जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं वो पकड़े जाते हैं। वो तो फ्रॉड सिम लेके यूज़ करते हैं। साइबर कैब जो है लॉन्च किया है, उस पे आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सर वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। वो इस तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। पुलिस वगैरह को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारी गवर्नमेंट नहीं ले पाती। फ्रॉड होने के बाद वो पैसा मिलता नहीं है। मैंने तो नहीं सुना कि आज तक कोई फ्रॉड हुआ है पैसा और वो रिटर्न आया। इन दिनों साइबर ठग गाजियाबाद पुलिस की सरदर्द बने हुए हैं। लगातार गाजियाबाद में साइबर ठगी का मामला बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस के द्वारा लगातार ठगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन ठगों का जो ठगी करने का तरीका है वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। बातचीत करने के लिए आज हम पहुँचे हैं गाजियाबाद के हाईटेक कॉलेज में। यहाँ बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से साइबर ठगों से बचा जा सकता है और किस किस तरीके से साइबर ठगों की कॉल्स आ रही है। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका भाई? सर पवन कुमार नाम है। अच्छा, अलग अलग तरीके की कॉल्स आती हैं साइबर ठगों की, किस तरह से इनसे बचा जाए और किस तरह का? देखिए, कॉल्स तो आती हैं या कोई मैसेज के लिए कॉल आता है या फिर ओटीपी आता है या किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। बेसिकली ज़्यादातर कॉल आते हैं कि मैं आपके परिजन से बात कर रहा हूँ और कि आप इसको जानते हो, हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली मेरी एक नोन में थी, उसके साथ भी यही हुआ था। उन्होंने पहले कॉल करा और उससे बोला कि हम आपकी फैमिली से बोल रहे हैं और आप हमें 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करो, फिर हम आपको थोड़ी देर में रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे 50,000 करते हुए उसके 1.5 लाख रुपए के आसपास ट्रांजेक्शन हो गई और उसे पता नहीं। फिर बाद में जब कंप्लेन कराने जाते हैं तो उसमें कुछ होता नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस की पूरी तरह से साइबर ठगों पर लगाम नहीं लगी। मुझे नहीं लगता कि उस पे लगी, क्योंकि लगती तो जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं वो पकड़े जाते हैं। वो एक तो फ्रॉड सिम लेके यूज़ करते हैं, फ्रॉड सिम यूज़ करते हैं और बहुत ऐसी जगहों पे बैठे रहते हैं तो जहाँ पुलिस का पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो साइबर ठग है उनके हौसले पूरी तरह से बुलंद है। सर बिल्कुल, क्योंकि वो जिस तरीके से गुमराह कर देते हैं अपनी बातों में, अपनी चीज़ों को लेकर इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि दूसरा वाला व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता है। वो इस तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा, कहीं ना कहीं अब किसी के पास किसी ज़रूरत के पैसे हैं, किसी चीज़ के पैसे, लेकिन वो साइबर ठगों सर के। देखिए, अब उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। अगर कोई फ्रॉड हो गया और फ्रॉड होने के बाद वो पैसा मिलता नहीं है। मैंने तो नहीं सुना कि आज तक कोई फ्रॉड हुआ है पैसा और वो रिटर्न आया। तो मानते कहीं ना कहीं इनके लिए कोई ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए जो इन पर लगाम लगाई जा सके। सर देखिए, एक तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जहाँ से भी ये चीज़ें हो रही हैं उनकी आईपी ट्रेस हो सके ऑन द स्पॉट, यानी कि 10 दिन बाद 20 दिन बाद अगर कोई फ्रॉड हुआ, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं उससे कुछ ऐसा चीज़ें बनाई जाए कि उसका अप्रूवल देना पड़े हमें बाद में भी। जैसे हमने एक बार ट्रांसफ़र कर दिया तो वो उस पैसे को भेजने के बाद भी हमें एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए कि अप्रूवल हमें दोबारा लेना चाहिए। अच्छा, बैंक की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जो अप्रूवल दोबारा लेना पड़े। आप किस तरह देखते हैं लगातार साइबर ठग जो है उनके मामले लगातार बढ़ रहे हैं गाजियाबाद में? सर ये हमारे देश में या फिर पूरे देश में भी ये तो हाँ। एक बहुत ही दुखद समस्या है। इससे जो है सबके लिए भी बहुत ही दुखद बात है। इसको रोकने के लिए सर हमें अपने देश में ही और बाहर के फॉरेन कंट्री में भी हमें सर इसके खिलाफ जो है एक सख्त कानून बनाना चाहिए। और इस कानून को बनाने के लिए सरकार ने भारत सरकार की तरफ से जो है एक साइबर कैब जो है लॉन्च किया है, उस पे आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सर वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट तो होती है लेकिन रिपोर्ट उनको नहीं सर पकड़ा जाता। रिपोर्ट सर हम करते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। हम्म, तो सर ये जो समस्या है ये दूर होनी चाहिए। हम्म, सर हमारे पास भी कॉल आते हैं कई बार कि जो है हमें पैसे चाहिए, हम आपकी जान पहचान के हैं। हम्म। लेकिन हमने उस समय उस चीज़ को हैंडल किया है और हैंडल करने का तरीका यही है कि आप जो है कोई भी ओटीपी आए उसको शेयर ना करें। बेशक वो आपका जानने वाला हो, जब तक वो आपके फ्रंट ऑफ द व्यू ना हो आप शेयर ना करें। अच्छा, एक फर्जी मैसेज भी वो लोग भेज देते हैं कि आपके अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और उसके बाद वो मैसेज नकली होता है। सर अकाउंट की तरफ से पहली बात कोई मैसेज नहीं आता है, तो सबसे पहली बात है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, अकाउंट की तरफ से कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है तो हर इंसान को ये बात मालूम होना चाहिए। इस तरीके से हम बच सकते हैं। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी। लगातार पुलिस की बात करें तो पुलिस भी लगातार लोगों को अवेयरनेस के लिए लगातार अभियान चला रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाता दिखती। क्योंकि पुलिस इस पे सख्त कार्रवाई नहीं करती है और तुरंत इमीडिएट एक्शन नहीं लेती है, इसलिए विलम्ब होने के कारण ये फंसा ही रह जाता है केस, इसका निदान नहीं हो पाता। क्या समाधान आप समझते हैं, कैसे इनसे बचा जाए? इसके लिए पुलिस को और आम लोगों को भी जागरूक होना होगा और पुलिस को तुरंत रिपोर्ट करने के बाद पुलिस तुरंत सख्त कार्रवाई करे और
इस पे हेल्पलाइन नंबर हर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन नए नए थाने बनाए साइबर सेल के, थाने नए नए बनाए, लेकिन सर थाने से कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन हर कुछ होना चाहिए और ऑनलाइन पोर्टल बनना चाहिए इसके साइबर सेल के, और ये हर समय एक्टिव रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए। टोल फ्री नंबर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना। यस सर, OTP दे देते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें यस शेयर सर, कर देते हैं। हमें कोई किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, अननोन लिंक ओपन नहीं करना चाहिए कभी भी, और हमें और कोई भी हमारे साथ फ्रॉड हो तो तुरंत पुलिस में कंप्लेन करे। अच्छा, नए नए तरीके ये लोग लेके आते हैं, एक आम आदमी नहीं समझ पाता कि आपके साथ साथ साइबर ठगी हो रही है। किस तरह से मानते कहीं ना कहीं पुलिस से ज़्यादा तेज है साइबर ठग? जी सर, ये तो मानते हैं क्योंकि वो उनकी शिक्षा इतनी कंट्रोलिंग होती है कि दूसरे का माइंड फ्रेश कर देता है तथा वो दूसरे को घुमाने के अलग प्रयास करता रहता है। लोग उसमें फंस जाते हैं, कुछ अपने से मैसेज करके वो टिप डाल देता है, आपसे कहता है कि हमने आपके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, परंतु आम आदमी नॉर्मल मैसेज देख के बैंक के थ्रू नीचे लिंक नहीं देखता, वो नॉर्मल मैसेज देख के सोचता है हमारे खाते में पैसे आ गए, परंतु वो इस अपने अकाउंट को चेक नहीं करता। चेक कर जो वही पढ़ा लिखा आदमी के पास मैसेज आता है, चाहे अच्छे शिक्षित आदमी के पास मैसेज आता है, तो वो अपने अकाउंट को चेक करता है। अच्छा, आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो मैसेज आपके पास भेजा जाता है उसको पूरी तरह से चेक किया जाए बैंक को? जी सर, परंतु लोग अपना खाता नहीं चेक करके लोग कहते हैं, वो आपसे बताता है जैसे कि हमने आपसे गलती से आपके खाते में पैसे डाल दिए हैं, आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। लोग चेक नहीं करते। आजकल जो कुछ ऐसे हैं बुजुर्ग जो शिक्षित नहीं हैं पर फ़ोनपे, पेटीएम इन बैंकों का यूज करते हैं, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं, खाता चेक नहीं करते। बाद में उस नंबर पर कॉल मिलाया जाता है तो वो बताता है कि अगर जल्दी वो आपको जैसे रिपोर्ट करने के लिए मना करता है, हम आपको 24 घंटे बाद रिपोर्ट कर पाएंगे तो आपका जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा। आपको ये कहता है कि हम आपको 12 घंटे में लौटा देंगे, चाहे 5 घंटे में लौटा देंगे, हम अभी ऑफिस में हैं। ये बताने के कारण आप रुक जाते हैं, आपका पैसा वो फिर नहीं देता, फिर लेट होने के कारण आपका पैसा रिटर्न तो आता नहीं है, आप इन जालों में फंसे रह जाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि साइबर ठगों के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है? सर होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि पहली बात हमें सेल्फ अवेयर भी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं तो हम इन ठगों के झांसे में आ सकते हैं आराम से, और उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस होगी और उसके बाद हम लोगों को जैसे कि मतलब नॉर्मल OTP चेक वगैरह नहीं करनी चाहिए, शेयर नहीं करनी चाहिए, ये तो रूल्स बनाए हुए हैं। और जो भी जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उसमें हमें वो हमारा माइंड वॉश करा जाता है, जैसे साइबर जो होता है वो हमारा माइंड वॉश कर लेते हैं ताकि हम लोग OTP के भी पैसे निकाल लेते हैं अकाउंट से। नहीं सर, OTP आता है लेकिन ये बोला जाता है कि हमें OTP शेयर नहीं करना चाहिए अपना किसी से भी, तो हमें खुद भी सेल्फ अवेयर होना चाहिए अपने लोगों को कि हमें OTP शेयर नहीं करने हैं, कोई भी अनवांटेड लिंक पे क्लिक नहीं करना है, सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए और पुलिस वगैरह को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारी गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बढ़ी है उसके बाद से साइबर ठगी के भी मामले बढ़े हैं? हाँ जी सर, ऑनलाइन भी बढ़े और जैसे कि काफ़ी मैंने ये देखा हुआ है कि एक तो ये चल रहा है कि हम तुम्हारी मतलब जॉब वगैरह भी की चलते हैं कि हमारे पास हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उसमें आप हमको पैसे दोगे और उसके बदले तुमको कोई लाइक गिफ्ट प्राइज़ है, ये सब है। उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि नहीं तुमने पहले रजिस्टर करा था, उसके बाद ये तुम्हारा नहीं हुआ है, उसमें भी काफ़ी सारे पैसे फंस जाते हैं हम लोगों के। अच्छा, किस तरीके की कॉल्स आती हैं इन ठगों की? उनकी कॉल्स आती हैं, ज़्यादातर मैसेज भी आते हैं, लिंक भी आती है। अब तो व्हाट्सएप पे भी उनके मैसेज आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आपको एक लैपटॉप मिल रहा है सरकार की तरफ से, अब उसमें पूछा जाता है नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और OTP, और देने के बाद फिर तो आपको पता ही है कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता और आपके पैसे वैसे सब जा चुके कहीं ना हैं। कहीं मानते हैं कि एक इंसान की, एक व्यक्ति की डिटेल भी शेयर की जाती है उन तक कहीं ना कहीं किसी के थ्रू? हाँ जी, ये एक ऐप के थ्रू की जाती है या फिर एक लिंक की तरह कॉल भी आती है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए, फादर नेम बताइए, या फिर कोई बोलता है आपका जानकार हूँ, रिलेटिव हूँ। आप इन चीज़ों से खुद ही सोचिए, अब आपका कोई जानकार होगा वो खुद अपने नंबर से कॉल करेगा, नए नंबर से कॉल क्यों करेगा? तो मेरा कहना तो ये है, आप खुद भी सोचिए, समझिए, आराम से रहिए। तो साफ तौर पर जो साइबर ठग हैं उनके द्वारा अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं पैसे अकाउंट से निकालने के। उनके द्वारा एक मैसेज भेजा जाता है और भेजने के बाद ये कहा जाता है कि गलती से आपके अकाउंट के अंदर पैसे चले गए। लोग बगैर अपने अकाउंट को चेक करे हुए उस मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं और उनके अकाउंट से पैसे
कट जाते हैं। बहरहाल गाज़ियाबाद पुलिस भी लगातार साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन ठगों का जो मामले हैं गाज़ियाबाद में वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी किस तरह से इन ठगों पर लगाम लगाई जा सकती है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।